हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स बाय इफ्तिखार सर। और आज का जो टॉपिक है मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स की एक्सरसाइज चल रही है 3.2। शायद उसमें 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे, तो आज जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलेंगे। क्लास 12 मैट्रिक्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2। देखिए भाई, आपको मैट्रिक्स दी है, क्वेश्चन नंबर 4 है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ए बी सी, ये आपको मैट्रिक्स दी है और ऑर्डर सबका क्या है, सेम है, यानी 3/3 की है। अगेन कंप्यूट ये करा कि ए प्लस बी ए माइनस बी, ये दोनों पॉइंट फाइंड करने के बाद आपको आल्सो सेटिस्फाई करना कि ये वैल्यू इस वैल्यू को इक्वल है या नहीं। तो भाई सबसे पहले क्या करते हैं, नाउ आपको पता, सबसे पहले ए प्लस बी की वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। और ऐड करने का फाइंड आपको मैंने लास्ट टाइम बताया है भाई, ए ये है बी है, फाइंड करना। तो 1 और 3 कितना हो गया 4, 5 और 4 कितना हो गया 9, 1 और ये कितना हो गया आपके पास 3। जब ऐड कर रहे हैं 2 में से बेटा 1 कैंसिल, क्योंकि माइनस का साइन, तो कितना बचेगा यहाँ पर ओनली प्लस का 1। 0 और ये कितना आ गया आपके पास 2, फिर अगेन कितना आ गया माइनस का 1, अगेन कितना बन जाएगा माइनस का 3 और प्लस का 2, तो कितना बचा माइनस का 1 रिमाइंडर। 2 और प्लस 5 कितना 7, फिर अगेन कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 4। ये आपके पास किसकी वैल्यू होगी, ए प्लस बी की वैल्यू होगी। अब इसके बाद आपसे क्या फाइंड कर रहा है, बी माइनस सी की वैल्यू भी आप इसी अकॉर्डिंग निकाल देंगे डायरेक्टली। भाई बोर्ड छोटा है तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं। तो फिर कितना बी माइनस सी, बी और सी, माइनस का साइन, तो सारे के सारे एलिमेंट कैसे माइनस के, बस यो प्लस का है। तो क्या करते हैं 3 में से 4 कैंसिल, तो कितना बचा माइनस का 1, फिर 4 में से ये, तो कितना प्लस का 4, फिर अगेन 2 और ये कितना आ गया आपके पास प्लस का 1, अगेन -1 और माइनस का 1, तो माइनस के कितना हो गया 2, फिर अगेन कितना 2 और -3, तो कितना बचा माइनस का 1, अगेन 0 और माइनस माइनस प्लस का 2, अगेन 2 और ये कितना आ गया आपके पास 0, 5 में से फिर कैंसिल, तो कितना 3 रिमाइंडर, 3 और 3 से कैंसिल, तो ये 0। ये आपके पास कौन सी आ गई, ए माइनस बी और बी माइनस सी की वैल्यू आप फाइंड कर लिया आपने। अब इसके बाद क्या करते हैं, नाउ करते हैं, अब वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई करने के लिए वैल्यू कैसे होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो सबसे पहले ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू निकालते हैं। तो भाई आप देखो ए की वैल्यू क्या है आपके पास, ए की वैल्यू है 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1, क्लियर है। और प्लस का साइन, बी माइनस सी की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी निकाल रखी है। तो कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पर -1 4 1 -2 -1 2 0 3 0। ऐड करना है भाई, तो 1 और 1 कितना आ गया 0, ये कितना हो गया आपके पास 9, ये वैल्यू कितनी हो गई 0, फिर अगेन ये कितना हो गया आपके पास प्लस का 4 0 और ये माइनस का 1, यानी कि माइनस का 1 था ना, ऐड कर रहे हैं तो ये भी क्या बन गया 0 बन जाएगा आपके पास। कितना हो जाएगा 0। भाई इससे कैंसिल हो जाएगा प्लस का साइन, तो यहाँ कितना बचा माइनस का 1, फिर अगेन कितना आ गया आपके पास ये प्लस का 1, फिर अगेन कितना हो गया यहाँ पर आपके पास -3 और ये कितना हो जाएगा आपके पास प्लस का 5, अगेन कितना हो गया 1। ये वैल्यू इसकी आ गई। अब अगेन किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ये वेरीफाई करना है। फिर अगेन क्या करना है, एंड ए प्लस बी माइनस सी, सी बाद में है। तो सबसे पहले तो किसकी वैल्यू, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, ये है 4 9 3 1 2 -1 7 एंड 4, माइनस का साइन, तो सी की वैल्यू 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। इसका क्या करना है सब्ट्रैक्ट, तो सारी वैल्यू कैसी माइनस की, बस ये पॉजिटिव है। तो कितना आ गया 4 में से 4 0, ये कितना आ गया 9, यहां कितना आ गया आपके पास 2, कितना हो गया 2 कैसा हो जाएगा भाई, आपको पता है ये 1 है, ये 1 है, तो ये भी 2 होगा पर, सॉरी कितना होगा 2, 3 में से 1 कैंसिल 2, 1 और 1 माइनस का साइन, तो कितना बनेगा 0, 2 और ये तो -1, अगेन यहाँ पर कितना हो गया माइनस माइनस प्लस प्लस का 1, अगेन 2, ये माइनस का, तो माइनस के कितना आ गया 3 7 और ये -2, तो प्लस का 5, 4 में से ये कैंसिल, तो कितना प्लस का 1। अब आप ये देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हैंस वेरीफाइड इक्वली है आपके पास ये, दैट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलो स्टूडेंट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपके पास 5 में क्या दिया है, इफ ए, एक मैट्रिक्स दी है 3/3 की, एंड बी भी आपको कितने की दिया है ऑर्डर 3/3, और आप सब क्या करा रहा है, देन
3a माइनस 5b की वैल्यू फाइंड करना। भाई मैंने आपको बताया था अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स 1 2 3 4 है और कोई भी बाहर एलिमेंट रखा तो उसकी क्या कर देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। डेट इज क्लियर। अब वही काम करना है भाई, 3 तो आपके पास ही रहा और 3 क्या है, ए ये है, तो इस 3 की क्या हो जाएगी, इन सब एलिमेंट में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो आपको ये भी पता है, नीचे एक वैल्यू बना के दिखाता हूं भाई, जब 3 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 में तो कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली क्या बचा 2। और सभी के अपॉन में कितना है, 3 है, और जहां नहीं है तो वहां पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी सिंपल, वहां पर क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया आपके पास, यहाँ पर भाई 3 से 3 कैंसिल, तो 2 बचा, यहाँ पर कितना आ गया 3, यहाँ 5 और यहाँ कितना आ गया, ये आ गया 1, ये 2, ये 4, ये 7, ये 6 और ये कितना आ गया आपके पास 2। तो ये मैट्रिक्स बन गई। अगेन 5 है तो यहां भी सब जगह क्या है, 5 है, कैंसिल हो जाएगा, तो 2 3 5 कितना आ गया 1 2 4 7 6 और 2। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना, और जब सब्ट्रैक्ट करना तो आपको पता है क्या बन गया 0, भाई दोनों इससे तो कैंसिल, फिर अगेन 1 से 1 कैंसिल, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी सब 0, A to Z 0 बन जाएगा। और आपको पता है ये कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है, नल मैट्रिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है, नल मैट्रिक्स होती है, जिसमें सारे एलिमेंट कैसे होते हैं, 0 होते हैं, तो वो कैसी कहलाती है, आपकी नल मैट्रिक्स कहलाती है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सिंप्लीफाई ये दिया है कोस और एक मैट्रिक्स 2/2 की, फिर प्लस साइन, फिर मैट्रिक्स 2/2 की। वही सिंपल काम करना, कोस के मल्टीप्लाई सभी में अंदर कर लेंगे, साइन के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास, कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ कितना बन जाएगा माइनस का साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और जब यहां करेंगे इसकी कितना बन जाएगा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये कितना आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ये मैट्रिक्स आ गई, प्लस का साइन, फिर अगेन तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन थीटा इंटू कोस थीटा, फिर अगेन कितना आ जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और आपको फाइंड है क्या करा रहा है, ऐड करा रहा है, जो एलिमेंट जिस भी रो या कॉलम में रखा है वो उसी पोजीशन में चेंज हो जाता है। तो कितना आ गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अगेन नीचे कितना आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, और प्लस का कोस थीटा इंटू साइन थीटा, अगेन कितना है कोस थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा और इंटू कोस थीटा, अगेन कितना आ गया आपके पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बेटा जी जरा ध्यान से देखिएगा, आपने हाई स्कूल में या फर्स्ट ईयर क्लास में 11th क्लास में ये पढ़ा है, किसके इक्वल होता है 1 के, और आपको पता है ये दोनों मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई प्लस है माइनस, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, कितना बचा 1 0, ये 0, ये कितना 1। तो ये आपके पास मैट्रिक्स बनती है, और आपको फाइंड है ये मैट्रिक्स क्या कहलाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 7, फाइंड द एक्स एंड वाई। भाई आपके पास 2 इक्वेशन दे रखी है मैट्रिक्स में, दिए ना, ये सेकंड क्वेश्चन है, मैं पहला फर्स्ट करवा देता हूँ। क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड है तो इन दोनों को क्या कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 को क्या है, एडिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एडिंग। जब ऐड करेंगे कितना आ गया, ये आ गई x प्लस वाई और प्लस x माइनस वाई बराबर कितना 7205, इक्वल टू का साइन प्लस का साइन, फिर कितना आ जाएगा 3003। भाई y से y कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव, तो 1 1 कितना आ गया आपके पास 2x आ गया। जब ऐड कर रहे हैं तो कितना हो गया 10 और ये कितना आ गया 2, अगेन कितना 0 और ये कितना आ गया 8। क्लियर है, ये 2 मल्टीप्लाई में, कहा होगा डिवाइड में। जब डिवाइड में है तो आप इसको ये भी काम कर सकते हैं, इस पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 2 2, पूरे एलिमेंट को 2 2 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो 2 कॉमन ले ले तो यहाँ कितना 5 1 0 और ये कितना 4, 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ये आ गई 5 और 1। अब इसको क्या करते हैं, x की वैल्यू आ गई तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी आई है 5104, इक्वल टू का साइन, पहले तो प्लस y है यहाँ पे, और इक्वल टू कितना आ गया 7205। अब ये पूरी मैट्रिक्स जब इधर जाएगी तो क्या बन जाएगी, पॉजिटिव माइनस की हो जाएगी, तो 7205 माइनस का साइन, तो 5104, तो y इक्वल टू, इसमें से कैंसिल कितना बचा प्लस का 2, 2 में से ये कैंसिल 1, यहाँ कितना 0, y की 5 में से 4 कैंसिल कितना 1,
ये आपके पास x की, और x की वैल्यू कितनी फाइंड हुई है 5104। तो दोनों मैट्रिक्स x और y की वैल्यू आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी करके देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन ये तो हो गया होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार। देख क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट देखते हैं। भाई आपको ये इक्वेशन दी है दो, इसमें क्या करते हैं, x और y की वैल्यू ही फाइंड करनी है। या तो आप x का वेरिएबल सेम कीजिए या y का वेरिएबल सेम कीजिए, कोई भी वेरिएबल सेम करना है। तो मैं क्या करता हूं, इस वाली इक्वेशन तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर ली, और इसमें मैंने किससे करी 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। क्या कर लिया, मल्टीप्लाई। अब क्या करते हैं, जब मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया 4x प्लस कितना आ गया आपके पास 6y इक्वल टू 2 से करिए तो 4 8 और ये कितना आ गया 6 एंड 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन यहां किससे 3 से, तो 9x प्लस का कितना आ जाएगा आपके पास ये 6y इक्वल टू का साइन तो कितना आ गया आपके पास ये 6 माइनस का 3 और माइनस का 6 और प्लस का कितना आ गया 15। इक्वेशन नंबर कितने आ गई 2। भाई आपको पता है ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। जब कैंसिल होगी तो कितना आ जाएगा, इसको क्या कर देते हैं, फर्स्ट में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कितना आएगा वी गेट। तो वैल्यू बन जाएगी आपके पास 4x प्लस 6y। क्लियर है। अगेन कितना आ जाएगा माइनस का 9x माइनस का 6 और इक्वल टू कितना आ गया 4 8 6 0 माइनस का साइन तो 6 माइनस 3 माइनस का 6 और प्लस का कितना 15। भाई y से तो y कैंसिल, और ये कितना बचा यहाँ पर आपका माइनस का 5x बचा। अब आप ये देखिए यहां से ये कैंसिल किया तो माइनस का 2 बचा, यहां से ये माइनस माइनस प्लस तो कितना हो गया आपके पास 11 हो गया, और ये वैल्यू कितनी होगी आपके पास माइनस माइनस प्लस यानी कि 12, और ये वैल्यू कितनी होगी माइनस के 15। ध्यान से देख लीजिए भाई, देखो ये दोनों तो प्लस बन जाएगी तो प्लस बन गया, ये दोनों माइनस है, ठीक है। मल्टीप्लाई में तो ये मल्टीप्लाई में अपोन में आ जाएगा तो कितना आ गया माइनस का 5 और ये क्या आ गया 2 और 11 और कितना 12 और माइनस का 15। भाई अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा आपके पास x इक्वल टू आ गया आपके पास माइनस माइनस प्लस तो कितना आ गया 2/5। जब यहां करेंगे कितना आ जाएगा माइनस के कितना आ जाएगा 11/5। अगेन कितना हो जाएगा ये माइनस के 12/5, और जब आप ये यहां पर ले जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस तो कितनी बन जाएगी आपके पास 15/5 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई 2/5 11/5 और कितना 12/5 और ये कितना आ गया 3 आ गया आपके पास वैल्यू। अब अगेन क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड हो गई। अब किसकी वैल्यू चाहिए आपको, अब चाहिए आपके पास y की वैल्यू। अब देखिए y की वैल्यू कैसे करते हैं। भाई y की वैल्यू निकालने के लिए किसी भी एक इक्वेशन में इसकी वैल्यू रख दीजिए आप, किसी भी एक इक्वेशन में। तो इक्वेशन है आपके पास 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू मैट्रिक्स थी आपके पास कितनी 2 4 3 0 2 4 3 0 ये थी। भाई x का वैल्यू आपके पास ये है तो पुट कर दो, और 2 कितना है 2 भी है ना, तो 2 कितना जाएगा 2 5 अगेन 11/5 अगेन 12/5 और ये कितना 3 प्लस का 3y इक्वल टू 2 4 3 0। अंदर मल्टीप्लाई तो 4/5 माइनस का 22/5 और ये कितना आ गया 24/5 और ये कितना हो गया 6 इक्वल टू प्लस का साइन 3y इक्वल टू 2 4 3 0। ये ट्रांसफर की तो 3y तो 2 4 3 0 और प्लस का माइनस का साइन 4/5 22/5 24/5 और ये कितना आ गया 6 आ गया। भाई इसको अब कर लो, क्या करेंगे भाई माइनस का तो ये आ जाएगा 2 माइनस 4/5 पहला पॉइंट, माइनस माइनस प्लस का 22/5। जब इसकी यहां करेंगे कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस तो 3 प्लस 24/5। जब इसकी इधर करेंगे तो कितना आ गया माइनस का 6 मल्टीप्लाई में अपोन में जाएगा तो आ गया y इक्वल टू 1/3 तो एज इट इज। अब इसकी जब मल्टीप्लाई यहां करेंगे 10 और 10 में से ये कैंसिल कितना बचा आपके पास भाई 10 हो गया ना, 10 में से कैंसिल तो 6 बचा 6/5। अब यहाँ 20 हो गया और जब 20 में ये ऐड करेंगे कितना होगा 42/5।
अगेन कितना आ जाएगा यहाँ पर 15, और 15 और 24 कितना आ गया 9, यानी 39। 39 अपॉन कितना आ गया 5, यहाँ कितना माइनस का 6 है। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे ना, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 6 अपॉन 15 बन गया। इसकी यहाँ करेंगे तो कितना आ गया 42 अपॉन कितना आ जाएगा आपके पास 15। जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना 39 अपॉन कितना 15, और जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 6 अपॉन 3, इससे कैंसिल। तो y इक्वल टू आ गया 6 अपॉन 15, ये आ गया 42 अपॉन कितना 15, फिर अगेन कितना 39 अपॉन 15, और ये कितना आ गया माइनस का 2 आंसर। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत सिंप्लेक्स फॉर्म में भी कर सकते हैं इसको, अगर ये आपका थोड़ा बहुत डिवाइड हो जाए तो। बाकी तो आंसर आपका यही होना है। डेट इज क्लियर। या आप इसको यहीं भी छोड़ के आ सकते हैं डायरेक्टली, यहां भी कर सकते हैं इसको आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो गाइस, y इक्वल टू वैल्यू दी है, क्या फाइंड करना, ओनली x फाइंड करना है। तो सिंपल है, वैल्यू पुट कर दीजिए। नाउ 2x प्लस 3124 इक्वल टू 1 माइनस 302। भाई ये 2x एज इट इज, ये इधर आगे ट्रांसफर, तो 1 अपॉन 1302, और मैट्रिक्स से माइनस की तो कितना आ जाएगा 3124। तो 2x इक्वल टू, यहां से कैंसिल कितना माइनस का 2 बचा, यहां से भी ये कैंसिल माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा -2, और ये भी कितना आ गया माइनस के 2 बचा आपसे। ये मल्टीप्लाई में तो 2 तो कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो 2 कॉमन कितना बचा -1 -2, और -1 -1, तो 2 से 2 कैंसिल, तो x इक्वल टू आपके पास क्या आगे मैट्रिक्स आ जाएगी -1 -1, सारे के सारे एलिमेंट किस में आ गए माइनस में। डेट्स इट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन। फाइंड x एंड y इफ मैट्रिक्स दे रखी है। जब मैट्रिक्स दी तो सॉल्यूशन कर लेते 2 की मल्टीप्लाई, तो 2 6 0, और ये कितना आ गया 2x। अगेन कितना दे रखा प्लस का साइन, तो y 0 1 और 2, अगेन कितना है 5 1 6 8। भाई आपको पता दोनों के दोनों ऐड कर लेंगे तो कितना आ गया 2 प्लस y 6 आ गया ओनली। ये कितना आ गया 1, ये कितना बन जाएगा आपके पास 2x प्लस 2। अब आपको पता ये भी 2/2 की मैट्रिक्स से इक्वल टू का साइन है, तो 5 1, और ये कितना आ गया 8, ये भी कितने आ गई 2/2 की। आपको ये भी पता है कि क्रोस्पोंडिंग जो एलिमेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं, क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। तो आपको पता है कितना है 2 प्लस y इक्वल टू किसके है 5, तो 5 इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 2, तो y इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 3। अगेन ये एलिमेंट इसके इक्वल है क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट, तो कितना आ गया 8, तो 2x इक्वल टू 8 -2, और x इक्वल टू कितना बचा आपके पास 6, और अपॉन 2 से कैंसिल, तो x इक्वल टू भी कितना आ गया आपके पास 3 आ गया। डेट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं 10 क्वेश्चन में क्या दिया है आपको। 10 क्वेश्चन में दिया है कि x, y, z एंड t की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। और फाइंड करने का मेथड क्या है, सिंपल है भाई। सबसे पहले जो है ना लेफ्ट हैंड साइड को क्या कन्वर्ट कर लेते हैं बिल्कुल सिंपल मैट्रिक्स में। तो मल्टीप्लाई करिए कितना आ गया 2x 2z 2y और 2t, प्लस का साइन 3 के मल्टीप्लाई, तो 3 -3 0, और ये कितना आ गया माइनस का वो प्लस का 6। अगेन यहाँ भी 3, तो 9, ये 12, और ये 15, ये कितना आ गया 80। सिंपल है बिल्कुल। अब आपको पता है ऐड करना, तो 2x प्लस 3 बन गया, 2y प्लस 0 आ गया, और 2z माइनस 3 आ गया, और ये 2t प्लस कितना हो गया 6। आपको पता है ये भी 2/2 की मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गई, और ये भी किसमें हो गई आपकी 2/2 में। और क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो नेक्स्ट क्या लेते हैं 2x प्लस 3 इक्वल टू कितना 9 के, तो 2x इक्वल टू कितना आ गया 9 -3 इक्वल टू 6, तो 2x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 6/2, यानी कि x इक्वल टू 3 वैल्यू आ गई। अब अगेन क्या है 2z माइनस 3 इक्वल टू 15 के, तो 2z इक्वल टू 15 प्लस 3 इक्वल टू 18, तो z इक्वल टू 18/2 से कैंसिल, तो z इक्वल टू कितना फाइंड हुआ 9। अगेन कितना है 2y प्लस 0 इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू 12 अपॉन कितना आ जाएगा 2 से कैंसिल, तो y इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 6। अगेन पॉइंट एलिमेंट कितना है, वेरिएबल है t, तो प्लस 6 इक्वल टू 18, तो 2t इक्वल टू 18 माइनस 6 कितना बचा 12, तो t इक्वल टू कितना 20/2 से कैंसिल, तो t इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 6। तो सभी एलिमेंट आपके फाइंड हो जाएंगे, सिंपल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन दिया है आपके पास कितना 2x मैट्रिक्स है, फिर y मैट्रिक्स, फिर ये दिया है, तो फाइंड x y करना है भाई। अंदर मल्टीप्लाई करी कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 2x और जी 3x, ठीक। y की जब मल्टीप्लाई तो माइनस का y और जी y। अगेन कितना 10 अपॉन कितना 10 कितना है 10 5, ऐड कर लो 2x माइनस y 3x प्लस y,
मैट्रिक्स आ गई 2/1 की, और ये भी कितना आ गया बेटा आपके पास 2/1 की। क्रोस्पॉन्डिंग एलिमेंट कैसे होंगे इक्वल, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, और ये आ गया 3x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 5। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर 2। तो सॉल्यूशन कर देते हैं, क्या कर देंगे, ऐड करने पर दोनों कैंसिल, कितना आ गया आपके पास 5x, जब 5x से कितना 15, इससे कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 3। अगेन इसकी वैल्यू किस में रख देते हैं, कोई सी भी एक इक्वेशन में फाइंड कर दो, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 10, तो ये आ गया आपके पास 6 माइनस वाई इक्वल टू 10। तो y इक्वल टू 10 माइनस 6 ट्रांसफर किया तो कितना आ गया आपके पास 4, तो y इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 4। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपके पास, क्वेश्चन नंबर है ये आपके पास 12। इसमें x y z और t ये 4 वेरिएबल दिए हैं, और इनकी वैल्यू क्या करा रहा है आपसे, फाइंड करा रहा है। तो देखते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3x 3y 3z और 3w, ठीक है, इक्वल टू का साइन, भाई ऐड ही तो करना है, तो x प्लस 4 माइनस 1 प्लस z प्लस w, फिर कितना आ गया 6, फिर अगेन कितना है w प्लस 3, आपको पता 2/2, और ये भी कितना 2/2। तो क्रोस्पॉन्डिंग एलिमेंट कैसे होंगे, इक्वली होंगे। तो क्या करते हैं हम इसमें, भाई पहला एलिमेंट क्या है 3x इक्वल टू किसके होगा, x प्लस 4 के, तो यहाँ कितना आ गया 3x माइनस x इक्वल टू 4, तो 2x इक्वल टू 4 से कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 2 आ गया। एनी प्रॉब्लम। अब अगेन क्या करते हैं, कितना दिया है आपके पास, ये दिया है 3z इक्वल किसके होगा, -1 प्लस z प्लस w के, तो इस इक्वेशन नंबर 1 मान लेते क्योंकि x तो है ही नहीं इसमें। फिर अगेन कितना लेते हैं, अगेन आता है आपके पास कितना 3y कितना है आपके पास 6 प्लस x और प्लस कितना y। भाई x की वैल्यू कितनी है 2 है ना, भाई ये आएगा 3y, और कौन सा क्रॉसपॉन्डिंग है 6 प्लस xy, तो कितना आ गया 3y इक्वल टू 6 प्लस 2 और प्लस y, ये कितना हो गया 8, और इधर आ गया माइनस का, तो 2y इक्वल टू 8, इससे कैंसिल, तो y इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 4। दो एलिमेंट फाइंड हो गए। अब आप ये देखिए, इसमें z और w है, तो अब w को लेते हैं, w किसका एलिमेंट है इसका, तो क्या करेंगे अब इसमें, ये आ गया 3w इक्वल टू 2w प्लस 3, इधर आ गए माइनस का, तो w इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। अब 3 के मल्टीप्लाई फर्स्ट में रखते हैं, 3z इक्वल टू -1 प्लस z और कितना आ गया प्लस का 3, इससे कैंसिल, तो कितना 2, ये इधर आके ट्रांसफर, तो कितना 2z, तो z इक्वल टू कितना आ गया 2/2 से 2 कैंसिल, तो z इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 1, ये कितना आ गया w z y और x, सारे एलिमेंट आप सिंपली फाइंड कर सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन दिया है आपके पास 13, और क्वेश्चन का आंसर भी इसमें दिया है। भाई जब ये आपके पास फंक्शन fx है, तो सारे एलिमेंट में एंगल में क्या है x है, लेकिन यहाँ क्या फाइंड करना y और x प्लस y, तो हम इसके ही अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लेते हैं। fy क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा कोस y साइन y और कितना 0, माइनस के कितना आ जाएगा साइन y और कितना फिर कोस y, 0 0 0 1। अब अगेन अगर मैं इसका x प्लस y का भी बनाया जाए, तो ये भी क्या बन जाएगा कोस x प्लस y साइन x प्लस y, ये कितना 0, अगेन कितना आ जाएगा माइनस के साइन x प्लस y और कोस x प्लस y, ये कितना 0, ये कितना 0 0 एंड 1। तो क्या करते हैं अब इसमें, मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर इसके बाद में इसको फंक्शन को इसके इक्वल ला देंगे, तो आपको पता है भाई आपके पास y का तो ये रहा और x ये रहा और y ये रहा, तो इसकी मल्टीप्लाई किस में करेंगे आप, पहली कॉलम में। तो पहला ही एलिमेंट लेते हैं, जब इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, इसमें तो कितना आ जाएगा कोस x और ये कितना आ गया कोस y, कोई प्रॉब्लम। अब माइनस का साइन आ जाएगा, तो कितना आ गया साइन x और कितना साइन y, और जब 0 की करेंगे तो 0, कोई प्रॉब्लम। अब इसी रो की दूसरे सेकंड में करेंगे, कितना आ जाएगा कोस x और माइनस का कितना आ जाएगा साइन y, और फिर अगेन कितना आ जाएगा माइनस का साइन x, तो कितना आ जाएगा कोस y, और जब 0 की यहां करेंगे तो कितना बन जाएगा ओनली 0। अब इसी की फिर अगेन ये भी 0, इसमें भी 0 और इसमें भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। देख लीजिए भाई कोस की 0 में, साइन की 0 में और 0 की 1 में, तब भी 0। अब साइन अगेन, जब साइन की फिर आपकी पहली कॉलम करेंगे, कितना आ जाएगा साइन x, फिर कितना कोस y प्लस का कोस x, कितना आ जाएगा साइन y, और ये क्या बन जाएगा 0। अगेन इसी की फिर अगेन सेकंड में, तो माइनस का साइन x और जी साइन y,
फिर अगेन कितना प्लस का साइन आ जाएगा, तो कोस एक्स और कोस वाई, और प्लस का कितना आ जाएगा 0। और जब आप इसी की मल्टीप्लाई यहां करेंगे, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, 1 की जब करेंगे 0, ये भी 0 और इसकी भी क्या आ जाएगा 0। फिर अगेन सेकंड की इसमें करेंगे, ये भी 0 प्लस 0 और ये भी कितना 0। जब तीसरी पॉइंट में करेंगे 0 प्लस कितना 1, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास 1। अब इसका सॉल्यूशन करना है भाई। एक बात देखो, बचा क्या आपके पास, ये बचा कोस एक्स कोस वाई, माइनस का कितना आ गया साइन एक्स और जी साइन वाई। अगेन यहां देखिए ध्यान से, क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई, कोई प्रॉब्लम, यहां 0। यहां देखिए माइनस का साइन मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या लिख सकता हूं इसको साइन कोस एक्स साइन एक्स प्लस वाली रख लू साइन एक्स और जी कोस वाई। जब मैं माइनस का साइन हो दोनों प्लस बन गए, अब कहीं भी रख सकते हैं इसको, कोस एक्स इंटू साइन वाई लिख सकते हैं। माइनस का साइन यहां पर, तो इसको शुरू में इसको बाद में, तो कितना आ जाएगा कोस एक्स कोस वाई और माइनस का कितना साइन एक्स और साइन वाई। यहां कितना बचा 0, यहां भी 0 0 और ये कितना 1। इतनी वैल्यू करने के बाद आपको एक फॉर्मूला पता होगा, 10th क्लास में पढ़ा आपने, यहां लिख देता हूं मैं। फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या बनता है, साइन ए कोस बी प्लस का कोस ए साइन बी बनता है नहीं। और अगर यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ क्या आ जाता है माइनस। अब कंपेयरिंग करके देखो कौन सा फॉर्मूला बनना है। देखिए ये बनना है एक, तो ठीक है, और एक फॉर्मूला आपके पास ये बनना, तो फॉर्मूला बन जाता है एक्स प्लस वाई। तो यहाँ क्या है एक्स और वाई है, तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई आ जाएगा। अब आता है ये वाला फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का भी एक फॉर्मूला होता है क्या, कोस एक्स प्लस वाई क्या बनता है, कोस एक्स और कोस वाई प्लस है तो माइनस का साइन एक्स और साइन वाई। अगर यहाँ माइनस का साइन है तो ये प्लस बन जाता। अब यहां भी देखो ये फॉर्मूला ये बन गया, किसका बनना प्लस का, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा किसमें, कोस एक्स प्लस वाई में। और ये क्या बन जाएगा आपके पास नीचे वाला, ये बन जाएगा आपके पास पॉइंट कौन सा, ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। दैट इज अगेन क्या आ जाएगा, अगेन बनेगा यहां पर कितना, ये फॉर्मूला बन जाएगा माइनस का कितना साइन एक्स प्लस वाई, और ये बन जाएगा कोस एक्स प्लस वाई। यहां कितना 0 0 1 0 0। तो आपको पता है किसके इक्वल है, बता तो है आपको, तो एफ एक्स प्लस वाई के ही इक्वल होगा। दैट इज, तो ये आपके पास आज क्वेश्चन कितने हो गए, 13 क्वेश्चन हो गए इस वीडियो में। काफी लंबी वीडियो बन गई है आज, ठीक है। फिर भी इस चैनल को मेरे को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच।